सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, एंड यू आर वाचिंग मी ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द XAU USDT 3700 क्रॉस ओवर द प्राइस व्हाट द नेक्स्ट एंड BTC इथेरियम, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, BTC पर क्या चल रहा है, कितना बड़ा मूवमेंट्स है BTC के साथ में, और BTC कितना यहां से अपसाइड में जाएगा। अगर मैं बात करूं लास्ट कुछ घंटों की, तो BTC के अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और BTC का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1,14,000 टू 1,16,000 एंड BTC ने हिट करा 1,16,000 को। लास्ट डे कल BTC का जो हिट पॉइंट था वो था 1,17,000 का। अभी BTC है 1,16,000 पर। क्या BTC यहां से ऊपर की तरफ जाएगा? और गोल्ड ने जिस तरह से 3700 की हमारी जो रेंज थी उसे क्रॉस कर दिया है, और उसे क्रॉस करने के बाद गोल्ड और BTC दोनों का मूवमेंट बना हुआ है। फिलहाल की कंडीशन में अगर आप देखते हैं, ये तीर का निशान जो जा रहा है सीधा इस नंबर तक जा रहा है। अगर आप गोल्ड, ये BTC, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स पर ट्रेड करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड डायरेक्ट ज्वाइन माय टीम। ओके, अब बात करता हूं BTC को लेकर के। क्या है BTC पर सपोर्ट लाइन? तो सपोर्ट लाइन है 1,14,800 इज द प्योर सपोर्ट फॉर BTC। अगर इसे होल्ड करता है तो BTC यहां से ब्रेकआउट जोन दिखाएगा, और ब्रेकआउट जोन बनता है 1,16,200 के ऊपर जाने पर 1,16,800 तक, और अगर इस लाइन को क्रॉस कर देगा तो फिर BTC में यहां से अगेन अप मूव होगा। BTC के अंदर 1,14,800 के ब्रेकडाउन के बाद में डाउनसाइड मूवमेंट्स बनते हैं, इसीलिए यहां पर मुझे देखना होगा कि लिक्विडिटी हीट मैप कहां है BTC का, और लिक्विडिटी हीट मैप से मुझे यह भी पता चल जाएगा कि BTC के अंदर रेंज क्या आ रही है। तो BTC के अंदर एक्चुअल में जो लिक्विडिटी आ रही है वो बड़ी लिक्विडिटी आ रही है 1,13,500 के आसपास में, और ऊपर की तरफ जो लिक्विडिटी है वही 1,16,200, 1,16,100। ज्यादा बड़ी लिक्विडिटी यहां पर है नहीं। बाजार बीच में से अगर हम देखते हैं तो लिक्विडिटी कोलैप्स कर चुका है, यानी अभी फिलहाल की कंडीशन के अंदर BTC का कंसोलिडेशन मूवमेंट है। शाम को इंडिया के अकॉर्डिंग 7 बजे एंड UAE के अकॉर्डिंग 8:30 बजे इवनिंग में अगर मार्केट यहां से पंप करता है तो फिर आपको एक नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है। ओके, सो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में 9301723368, और आप इंडिया के बाहर से हैं तो +91 इंडिया कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलें। अब बात करते हैं हम गोल्ड के बारे में। गोल्ड जिस पर हमने टारगेट प्लेस करे थे 3700 के कुछ दिन पहले कि गोल्ड यहां तक आएगा, एंड गोल्ड हिट 3700, और बहुत प्यारा सा इजीली मूवमेंट हो चुका है गोल्ड का। पर गोल्ड में एक जो रेंज जो बनी हुई है वो सपोर्ट की बनी है 3670 के आसपास का, और ये इसका सपोर्ट है। अगर गोल्ड यहां से इवनिंग में पंप अप करके ऊपर की तरफ नहीं निकल पाता है तो फिर अपने सपोर्ट को हिट करेगा, और गोल्ड ने अगर 3700 को क्रॉस कर दिया तो 3800 तक गोल्ड चला जाएगा, जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था कि ऑस्ट्रेलियन रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग 3800 का जो टारगेट से उन्होंने डिसाइड करा है, और जिस हिसाब से ग्लोबली मार्केट की मद्दी चल रही है और बाजार में गोल्ड की मजबूती चल रही है, उसे देखते हुए बहुत जल्दी 3800 के आसपास का मूवमेंट गोल्ड दिखा सकता है। सो ये बात रही हमारी गोल्ड के साथ में। अब बात आती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है सबसे बड़ा मूवमेंट कुछ दिन पहले सोल ने दिखाया था। इथेरियम के मूवमेंट्स डेली बेसिस पर अच्छे बनी रहे हैं, और साथ ही साथ में अगर हम देखते हैं इथेरियम और सोल के अलावा मार्केट के अंदर आज ऑल्ट कॉइन्स का डे रहा है। आज कई ऑल्ट कॉइन्स चले हैं, और इन ऑल्ट कॉइन्स के साथ में एक बात क्लियर होती जा रही है कि हाँ, टाइम टू बी ऑल्ट कॉइन इज अगेन ऑन। तो अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं, ज्यादा मार्केट को कंसोलिडेट ना देखते हुए मार्केट को एक रेंज में ड्रॉ करके सीधा सा एक आंकड़ा निकालता हूं, तो मुझे पता चलता है कि भैया बाजार जो है इथेरियम का वो एक नीट एंड क्लीन मार्केट है। 4450 से लेकर के 4570 की जो रेंज है ये बाजार ने कंसोलिडेशन रेंज ले ली है। इस रेंज के अंदर अगर ये रेजिस्टिव लाइन पर आता है और इसे ब्रेक करता है तो इथेरियम का अगेन मूवमेंट अपसाइड्स होगा, और अगर इसने 4450 को ब्रेक करा तो फिर डाउनसाइड मूवमेंट बनेगा। ड्यूरिंग द मार्केट टाइम जब भी इथेरियम अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मैं आपको यहां पर अपडेट कर देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार जो होते हैं मूवमेंट्स जो होते हैं मिस हो जाते हैं, तो इथेरियम पर फोकस रखना जरूरी है। इसके बाद अगला जो हमारा कॉइन है वो है सोल।
सोल पर क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं? सोल की अगर मैं बात करूं तो सोल ने जब से 244 249 का हाइज लगाया था, सोल के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला और सोल जो है एक तरीके से हायर हाइज और लोअर हाइज की रेंज को बरकरार बनते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका जो ब्रेकआउट क्रिएट होता है वो होता है 240 के आसपास में अगेन जाकर के। तो सोल 240 को क्रॉस करेगा तो अगेन से अप मूव्स बनते हुए दिखेंगे सोल में। सोल का काफी मजबूत जो सपोर्ट है वो 220 से लेकर के 230 के बीच में है। सो यू हैव टू कीप आई ऑन द सोल ऑल्सो। अगर आपको भी मेरे साथ में ट्रेड सीखना है, करना है, समझना है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368 फ्रॉम इंडिया +91 कोड लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से या वर्ल्ड में कहीं से भी हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।